नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी जबरदस्त कहानी। ज्ञान से सुनिए ताकि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर मॉम माँ की ताकत की कहानी। अंजलि उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ बस 5 मिनट और। हर दिन यही 5 मिनट और फिर पूरा घर उलट पुलट। सविता ने रसोई में गैस पर दूध चढ़ाते हुए हंसते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी चमक थी, जैसे कोई भी मुश्किल उसे थका नहीं सकती। सुबह के 7 बज चुके थे। रसोई में गैस की सिजलिंग, घड़ी की टिक टिक और टीवी पर मौसम का हाल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। राजेश, तुम्हारी टिफिन यहीं रह जाएगी अगर अब नहीं आए। हाँ आ रहा हूँ। राजेश, सविता का पति, ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अपनी टाई ढूंढ रहा था। टाई तो कल मैंने इस्त्री करके तुम्हारी शर्ट के पास रखी थी। सच में? अरे हाँ, यहाँ है। राजेश मुस्कुराया। अगर तुम ना होती ना सविता, तो मैं तो रोज ऑफिस बिना बेल्ट और टाई के ही चला जाता। सविता ने जवाब में हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में एक टीस भी उठी। अगर मैं ना होती तो क्या कोई नोटिस भी करता? यह सवाल उसने किसी से कहा नहीं, बस मन में दबा लिया। सविता एक साधारण भारतीय गृहिणी थी। उम्र लगभग 48 साल, 2 बच्चे, अंजलि कक्षा 8 और रोहन कक्षा 5। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। सविता की दिनचर्या तय थी। सुबह 5 बजे उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर के काम, फिर दोपहर का खाना बनाना और शाम को बच्चों का होमवर्क देखना। हर दिन जैसे एक दोहराव था। वो चाहती थी कि जिंदगी में कुछ अपना करे, कुछ ऐसा जो उसे लगे कि मैं भी कुछ हूं। कभी कॉलेज के दिनों में वो पेंटिंग किया करती थी। दोस्तों ने कहा था कि वो आर्टिस्ट बन सकती है, लेकिन शादी, बच्चे, जिम्मेदारियां और धीरे धीरे ब्रश धूल खा गया। एक दिन वो अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। एक कोने में एक पुराना कैनवास मिला, अधूरी पेंटिंग, एक अधूरी लड़की का चेहरा जो मुस्कुरा तो रही थी लेकिन आंखों में कुछ छिपा था। सविता ने धीरे से ब्रश उठाया, लेकिन तुरंत रख भी दिया। अब ये सब मेरे बस का नहीं। एक दिन अंजलि स्कूल से आई, बहुत खुश थी। माँ, हमारे स्कूल में मदर टैलेंट डे होने वाला है, सबकी मम्मी कुछ न कुछ दिखाएंगी। सविता मुस्कुरा दी। तो फिर क्या दिखाएंगी तुम्हारी माँ? पेंटिंग। माँ, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, मैं सबको बताऊंगी। सविता ने हल्का सा डर महसूस किया। अरे वो तो बहुत पुरानी बात है बेटा, अब तो भूल गई हूं। नहीं माँ, आप करोगी। अंजलि की आंखों में जो भरोसा था वो सविता के दिल तक उतर गया। उस रात जब सब सो गए, सविता ने फिर से वो पुराना ब्रश निकाला। टेबल लैंप की रोशनी में उसने रंग मिलाए। पहले हाथ कांप रहे थे, पर जैसे जैसे स्ट्रोक्स बढ़ते गए, पुराने दिनों की यादें लौटने लगीं। पेंटिंग पूरी हुई। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए और पीछे सूरज की किरणें। सविता ने देखा और आंखों में नमी भर आई। शायद मैं अभी भी वो सविता हूं। क्या कर रही हो सविता? फिर से ये रंग रोगन? राजेश की आवाज में हल्की चिड़चिड़ाहट थी। अरे बस ऐसे ही, अंजलि के स्कूल में प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन ज्यादा मत उलझो इनमें, ये सब शौक पैसे नहीं देते। सविता चुप रह गई। वो जानती थी कि राजेश बुरा नहीं है, लेकिन उसके नजरिए में घर की औरत का मतलब सिर्फ खाना, बच्चे और घर था। पर इस बार सविता के अंदर कुछ बदल चुका था। वो अपने सपनों को अब यूं ही नहीं छोड़ना चाहती थी। मदर टैलेंट डे का दिन आया। स्कूल के ऑडिटोरियम में रंग बिरंगे बैनर लगे थे। किसी माँ ने डांस किया, किसी ने गाना गाया, किसी ने कविता सुनाई। जब सविता की बारी आई, सब शांत हो गए। उसने मंच पर अपनी पेंटिंग रखी, माँ और सूरज की किरणें। साथ ही उसने कहा, यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं, एक भावना है। हर माँ के भीतर एक सूरज होता है जो हर अंधेरे में अपने बच्चों के लिए रोशनी बनता है। तालियां गूंज उठी। अंजलि की आंखों में गर्व था और सविता के चेहरे पर आत्मविश्वास। उसी दिन स्कूल की आर्ट टीचर नीरा मैम उसके पास आईं। आपकी पेंटिंग में गहराई है, क्या आपने कभी सोचा कि आप इसे प्रोफेशनल रूप से कर सकती हैं? सविता हंस पड़ी। अब उम्र निकल गई मैडम। नीरा मैम मुस्कुराईं। कला की कोई उम्र नहीं होती। उस दिन के बाद सविता ने तय कर लिया, वो अपनी पेंटिंग्स फिर से शुरू करेगी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालती, कभी दोपहर में, कभी रात को सबके सो जाने के बाद। धीरे धीरे उसने 5 पेंटिंग्स बना ली। अंजलि ने कहा, माँ, हम इन्हें ऑनलाइन बेच सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। सविता को सोशल मीडिया की कुछ समझ नहीं थी, लेकिन बेटी ने सब सेट किया। आई कलर्स ऑफ मॉम नाम से पेज बना दिया। पहली पोस्ट पर लिखा, एक माँ जिसने सालों बाद फिर से रंगों से दोस्ती की है। पहले दिन सिर्फ 3 लाइक्स मिले, अंजलि, रोहन और खुद सविता के। पर अगले हफ्ते एक स्थानीय आर्ट गैलरी ने कमेंट किया, सुंदर काम, क्या आप अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शनी के लिए भेजना चाहेंगी? सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसकी पेंटिंग को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चाहता है। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ चुनौतियां भी आती हैं। राजेश ने कहा, गैलरी में भेजना, कितना खर्च आएगा?
किस लिए ये सब? सविता ने समझाने की कोशिश की। राजेश, ये मेरा सपना है, बस एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। सपनों से घर नहीं चलता। सविता। उस रात सविता ने बिना कुछ कहे अपनी पेंटिंग्स पैक की। अंजलि और रोहन ने मदद की। माँ पापा मान जाएंगे, बस आप हार मत मानो। सविता मुस्कुराई। तुम दोनों मेरे सबसे बड़े इनाम हो। कुछ दिनों बाद फोन आया। सविता जी, आपकी पेंटिंग्स हमारी प्रदर्शनी में सिलेक्ट हो गई है। सविता की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी। राजेश ऑफिस से लौटा तो सविता ने चुपचाप खबर बताई। वो पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर बोला, अच्छा किया, चलो देखते हैं क्या होता है। सविता के लिए ये चलो देखते हैं भी किसी मंजूरी से कम नहीं था। हर औरत में एक शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। प्रदर्शनी का दिन था। सविता ने अपनी साड़ी को बड़ी सावधानी से पिन से लगाया। हल्की गुलाबी साड़ी, बाल जूड़े में और चेहरे पर घबराहट और उत्साह का मिला जुला भाव। राजेश ने औपचारिक रूप से कहा, चलो गाड़ी निकालो, बच्चे तैयार हैं। अंजलि और रोहन ने खुशी से कहा, हाँ माँ, आज आपकी पेंटिंग्स चमकेंगी। शहर के आर्ट गैलरी में भीड़ लगी थी। दीवारों पर तरह तरह की कलाकृतियां थीं, कुछ आधुनिक, कुछ पारंपरिक। सविता की पेंटिंग्स एक कोने में सजी थीं। माँ और सूरज की किरणें, प्रार्थना, सपनों का आंगन, अधूरी उड़ान और मिट्टी की खुशबू। नीरा मैम आई और बोली, सविता जी, आपकी पेंटिंग्स में भावना है, ये दिल को छूती है। लोग धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स के पास रुकने लगे। कोई रंगों की तारीफ कर रहा था, कोई विषय की। एक बुजुर्ग महिला बोली, ये मिट्टी की खुशबू पेंटिंग तो बिल्कुल मेरे बचपन की याद दिला रही है। सविता की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका काम किसी के दिल को छू सकता है। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद आयोजकों ने घोषणा की, इस साल की सर्वश्रेष्ठ नई कलाकार सविता त्रिवेदी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सविता के हाथ कांप गए जब उसने ट्रॉफी ली। राजेश थोड़ा सकपकाया, फिर धीरे से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सच में कमाल कर दिया। बच्चे उछल पड़े, माँ सुपर मॉम है। उस शाम सविता ने घर लौटकर दीवार पर ट्रॉफी रखी। उस ट्रॉफी के सामने उसने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ किसी की माँ या पत्नी नहीं, मैं खुद भी कुछ हूँ। अब सविता के घर का माहौल बदलने लगा था। सुबह का वही शोर, वही दौड़ भाग, लेकिन अब सविता के चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। वो बच्चों को स्कूल भेजकर रोज थोड़ा समय अपनी पेंटिंग्स के लिए निकालने लगी। गांव की महिलाएं भी अब उससे सलाह लेने आने लगीं। सविता दीदी, आप तो अब बड़ी आर्टिस्ट हो गई, हमें भी सिखाओ ना। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्ट दिल से आती है और दिल सबका होता है। धीरे धीरे उसने अपने घर के एक कमरे को रंग घर बना दिया। दीवारों पर रंगों के धब्बे, टेबल पर ब्रश और कोने में बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स, सब मिलकर उस कमरे को जीवंत बना देते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की बातें भी शुरू हुईं। पड़ोस की कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, अब तो सविता जी बहुत बड़ी कलाकार बन गई है, घर के काम कौन करेगा? सुना है इंस्टाग्राम पर भी नाम हो गया है, अब तो फोन भी बहुत आता होगा। सविता ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन कभी कभी चुभन होती थी। राजेश भी थोड़ा असहज रहने लगा। एक दिन बोला, सविता, मैं देख रहा हूं कि अब तुम बहुत व्यस्त रहने लगी हो, बच्चों के होमवर्क का क्या? सविता ने नरम आवाज में कहा, राजेश, मैं सब संभाल रही हूँ, बस थोड़ा सा समय अपने लिए भी चाहिए। राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। कुछ हफ्तों बाद नीरा मैम का फोन आया, सविता जी, हमारी गैलरी महिला कलाकारों की प्रेरणा नाम से एक बड़ी प्रदर्शनी रख रही है, हमें आपकी 5 नई पेंटिंग्स चाहिए। सविता के लिए यह सुनहरा मौका था, लेकिन उसके पास मुश्किल से 1 महीना था। घर, बच्चे, खाना और अब पेंटिंग्स, सबको संभालना आसान नहीं था। वो रात को देर तक बैठती, सुबह जल्दी उठती, कभी बच्चों के लंच बॉक्स के बीच ब्रश घुमाती, कभी गैस पर दाल चढ़ाकर कैनवास पर रंग भरती। राजेश ने एक दिन देखा, इतनी मेहनत कर रही हो, थक नहीं जाती? सविता मुस्कुराई, थकती हूं, पर यह थकान मीठी लगती है, जैसे अपने सपनों को रंगने की थकान। धीरे धीरे बच्चों ने भी उसकी मदद करनी शुरू की। अंजलि रंग मिलाती, रोहन ब्रश साफ करता। रात को सब मिलकर चाय पीते और सविता की पेंटिंग्स पर चर्चा करते। माँ, ये सूरज थोड़ा बड़ा कर दो। नहीं रोहन, सूरज बड़ा होगा तो माँ की छाया छोटी लगेगी। उनकी ये छोटी छोटी बातें घर को खुशियों से भर देती। राजेश भी अब सविता के काम में दिलचस्पी लेने लगा था। कभी पेंटिंग के फ्रेम लाने में मदद करता, कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता। उसने धीरे से कहा, शायद मैं शुरू में समझ नहीं पाया था, लेकिन तुम सही थी। तुम्हारे बिना ये घर नहीं, ये सपने भी अधूरे हैं। सविता की आंखें भर आईं। तुम्हारे साथ से ही तो हिम्मत मिली। दिन बीतते गए और पेंटिंग्स तैयार हो गईं। 1 नारी की उड़ान, 2 माँ का धैर्य, 3 सपनों की नाव, 4 घर और आकाश, 5 अधूरी से पूरी। हर पेंटिंग में एक कहानी थी, एक संघर्ष और एक उम्मीद। सविता ने जब आखिरी पेंटिंग पूरी की तो सूरज उग रहा था। वो बोली,
आज मैंने खुद को पूरा कर लिया। प्रदर्शनी में मीडिया भी मौजूद थी। रिपोर्टर ने पूछा, सविता जी, आपने कला में इतनी देर से वापसी क्यों की? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं, बस सही समय का इंतजार कराती है। उसकी पेंटिंग्स को जबरदस्त सराहना मिली। कई लोगों ने खरीदी की इच्छा जताई और एक पेंटिंग नारी की उड़ान को राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में प्रकाशित किया गया। लोग अब उसे सविता दीदी नहीं, सविता मैम कहने लगे। पर उसके लिए असली खुशी तब आई जब राजेश ने बच्चों के सामने कहा, देखो बच्चों, ये है हमारी सुपर मॉम। उस रात सविता छत पर खड़ी थी। आसमान में चांद था और हवा में हल्की ठंडक। राजेश उसके पास आया। अब तो तुम मशहूर हो गई हो, आगे क्या सोच रखा है? सविता ने हल्के से कहा, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो अपने सपनों को घर के कामों के नीचे दबा देती हैं। राजेश ने सिर हिलाया, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब एक माँ अपने सपनों को जीना शुरू करती है तो पूरा घर उसका आकाश बन जाता है। सविता अब स्थानीय अखबारों में महिला कलाकार और प्रेरक वक्ता के रूप में जानी जाने लगी थी। लोग उसे बुलाते स्कूलों, महिला मंडलों, एनजीओ में, ताकि वो अपने अनुभव बांट सके। हर जगह वो यही कहती, हर औरत के अंदर एक सुपर मॉम होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेती है, कोई नहीं। एक दिन उसकी बेटी अंजलि बोली, माँ, आप दूसरों को सिखाती हैं तो क्यों ना एक आर्ट क्लास ही शुरू कर लो। सविता को विचार पसंद आया। उसने अपने घर के उस छोटे रंगघर को थोड़ा सजाया। दीवारों पर नारे लिखे, रंगों से सपनों तक, कला में कोई उम्र नहीं होती। फिर उसने गांव और कॉलोनी की महिलाओं को बुलाया। जो भी सीखना चाहे बिना फीस के आ सकती है। पहले दिन सिर्फ 2 महिलाएं आईं, दूसरे हफ्ते 5, और 1 महीने में तो पूरा कमरा भर गया। हर क्लास के अंत में सविता उनसे कहती, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, आत्मविश्वास की तस्वीर है। लेकिन जहां नई सोच होती है वहां आलोचना भी आती है। कुछ पुरुषों ने कहना शुरू किया, अब औरतें घर छोड़कर पेंटिंग करने जा रही हैं, सविता जी तो सबको बिगाड़ रही हैं। ये बात राजेश तक भी पहुंची। एक शाम उसने कहा, सविता, लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। सविता ने शांत स्वर में कहा, लोग तो तब भी बोले थे जब मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी, पर अगर मैं रुक जाती तो आज ये सब नहीं होता। राजेश चुप हो गया। वो जानता था अब सविता को रोका नहीं जा सकता। कुछ महीनों बाद प्रदर्शनी और क्लास से थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। सविता ने सोचा, अगर थोड़ा सा और निवेश मिले तो मैं महिला आर्ट सेंटर खोल सकती हूँ। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आई। राजेश की कंपनी में छंटनी हो गई और वो बेरोजगार हो गया। घर का खर्च, बच्चों की फीस, बिजली के बिल, सबका बोझ सविता के सिर पर आ गया। एक पल को लगा सब खत्म हो जाएगा। उसने तय किया, अब हार नहीं माननी। वो दिन रात पेंटिंग करने लगी। अपनी कुछ पुरानी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेच डाली। क्लास की फीस थोड़ी बढ़ाई, पर जो महिलाएं सच में नहीं दे सकती थीं, उनसे सिर्फ रंग या ब्रश मंगवा लेती थीं। राजेश को यह देखकर गर्व भी हो रहा था। मैंने सोचा था औरतें मुश्किल में टूट जाती हैं, पर मेरी सविता तो और मजबूत हो गई। एक दिन शहर के एक प्रसिद्ध एनजीओ की डायरेक्टर माधवी मेहरा सविता से मिलने आईं। उन्होंने कहा, हम नारी उद्यमिता प्रोजेक्ट चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने और देश भर में महिला प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने में हमारी मदद करें। सविता को यकीन नहीं हुआ। मैं तो बस एक छोटी सी गृहिणी हूँ। माधवी जी मुस्कुराईं, आप वही हैं जो हम ढूंढ रहे थे, जमीन से जुड़ी औरत जिसने खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। उस दिन के बाद सविता की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो अब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। सविता ने अपने सेंटर का नाम रखा सुपर मॉम आर्ट एंड स्किल सेंटर। उसने 10 महिलाओं की टीम बनाई। कोई सिलाई सिखाती, कोई रंग भरना, कोई डिजिटल आर्ट। धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं। किसी ने ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, किसी ने बच्चों की कोचिंग। सविता हर महिला को एक ही बात कहती, अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। एक दिन अंजलि कॉलेज से आई, बहुत खुश थी। माँ, हमारे कॉलेज में माय हीरो प्रतियोगिता थी, मैंने आपका नाम लिखा और मैं फर्स्ट आई। सविता ने पूछा, सच में? क्या लिखा था तुमने? अंजलि बोली, मैंने लिखा, मेरी माँ वो सुपर हीरो है जो किसी के पास उड़ने की ताकत नहीं, लेकिन वो हर बार हमें गिरने से बचा लेती है। सविता की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगा लिया। तुम लोगों की वजह से ही मैं सुपर मॉम बनी हूँ। अगले साल सविता को राज्य सरकार की तरफ से नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। समारोह में मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। वो मंच पर पहुंची और बोली, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं, बस एक माँ हूं जिसने अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद देखी और उसे सच बना दिया। उसके भाषण के बाद लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। राजेश, अंजलि और रोहन की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब सुपर मॉम सेंटर सिर्फ एक संस्था नहीं रहा, वो हजारों महिलाओं का सपना बन गया था। देश के कई शहरों से महिलाएं सीखने आने लगीं। टीवी चैनलों ने उसे बुलाया, अखबारों ने लिखा, गृहिणी से सुपर मॉम तक, सविता की रंगों वाली क्रांति। पर सविता की सादगी वही रही।
वो अब भी हर सुबह बच्चों को नाश्ता कराती, घर का दरवाजा साफ करती और फिर अपने सेंटर जाती। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप इतनी बड़ी बन गई हैं, फिर भी खुद सारे काम करती हैं? सविता हंसी, क्योंकि मैं अब भी मां हूं और मां होना सबसे बड़ा सुपर पावर है। एक शाम सविता छत पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्का नारंगी रंग बिखरा था। उसने अपने हाथों को देखा, अब भी रंगों से सने हुए। राजेश उसके पास आया और बोला, याद है जब तुमने पहली बार वो मां और सूरज की किरणें पेंटिंग बनाई थी? सविता मुस्कुराई, हाँ, तब मुझे लगा था शायद मैं बहुत देर कर चुकी हूं। राजेश ने कहा, नहीं, तुमने साबित कर दिया कि सही वक्त वही होता है जब तुम हिम्मत करती हो। सविता ने आसमान की ओर देखा। हर मां के भीतर एक सूरज होता है, बस उसे खुद पर विश्वास करना पड़ता है। हवा चली, आसमान सुनहरा हुआ और उसी रोशनी में सविता का चेहरा चमक उठा। वो अब सच में सुपर मॉम बन चुकी थी। ये कहानी हर उस मां को समर्पित है जो अपने सपनों को कभी कल पर टाल देती है। याद रखिए, मां होना कोई बाधा नहीं, बल्कि वो ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानी लाए। धन्यवाद।